2 सालों से मणिपुर में हिंसा की आग में झुलस रहा मणिपुर। और अभी मणिपुर का मुद्दा पूरी तरह शांत नहीं हुआ था, तभी असम से हिंसा की खबरें सामने आई हैं। असम में हालात इतने बिगड़ गए हैं कि वहाँ 2 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हैं। और हालात काबू में रखने के लिए इंटरनेट सेवाएं वहाँ पे पूरी तरह बंद कर दी गई हैं। असम से आई ये हृदय विदारक तस्वीरें हमारे सामने कुछ बेहद गंभीर सवाल खड़े करती हैं। आखिर असम में हिंसा क्यों भड़की? क्या असम का हाल भी मणिपुर जैसा होने वाला है? क्या ये ट्राइबल वर्सेस नॉन ट्राइबल की लड़ाई है, या पूरा, और इस पूरे मामले में सरकार क्या कर रही है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों पर बात करेंगे और इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। बारीकी से एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि असल में असम में क्या हुआ है। जिला है कार्बी आंगलोंग। ये असम का सबसे बड़ा जिलों में से एक है और यहाँ ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया है। यहाँ मुख्य रूप से कार्बी समुदाय रहता है। इसके अलावा दासो और गारो, खासी, नागा, ये समुदाय के और भी लोग यहाँ पर रहते हैं। अब आरोप है कि इस जिले की कुछ खास जमीन पर आउटसाइडर ने कब्जा कर लिया है। ये लड़ाई है। तो ये जमीन है वीजीआर और पीजीआर लैंड। आउटसाइडर से यहाँ मतलब है कि जो लोग नेपाल से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से और बंगाल से आकर यहाँ बस गए हैं। इतना बड़ा मुद्दा बना क्योंकि कार्बी आंगलोंग भारतीय संविधान के 6 शेड्यूल के तहत आता है और 6 शेड्यूल के तहत ट्राइबल इलाकों में नॉन ट्राइबल लोगों द्वारा जमीन पर कब्जा गैर कानूनी माना जाता है। इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन हुए, कुछ लोग भूख हड़ताल पर भी बैठे और फिर हालात हिंसा में बदल गए। अब सवाल यह है कि 6 शेड्यूल आखिर क्या होता है? सरल भाषा में समझे तो 6 शेड्यूल ट्राइबल अधिकारों की सुरक्षा के लिए बना है। इसके तहत कुछ जिलों को ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाता है। ऑटोनॉमस का मतलब है कि एक ऐसा जिला जो कुछ लोग जहां खुद अपने फैसले ले सकते हैं, जैसे कि उनकी जमीन से जुड़े हुए फैसले, प्रॉपर्टी और कुछ हद तक फॉरेस्ट मैनेजमेंट भी ये खुद मैनेज कर लेते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इन फैसलों के लिए राज्यपाल की अनुमति लगती है। यानी पूरी आज़ादी नहीं है, पर कुछ सीमित एक उनका स्वामित्व चलता है वहाँ पर। अब और एक चीज यहाँ में आई है वीजीआर और पीजीआर लैंड। ये वीजीआर और पीजीआर लैंड क्या है अब समझते हैं। वीजीआर का मतलब है विलेज ग्रेजिंग रिजर्व और पीजीआर का मतलब है प्रोफेशनल ग्रेजिंग रिजर्व। ये वो जमीन होती है जहाँ पशुओं को चराने के लिए सरकारी तौर पर अलॉट की जाते हैं, यार गांव की रोजमर्रा के पशुपालन की जरूरतों के लिए। और पीजीआर खास पेशेवर चारावास समुदायों के लिए दी जाती है जमीन। आरोप ये है कि इन जमीनों पर नॉन ट्राइबल लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है। नोनिया समुदाय कौन है? पता है कि नोनिया समुदाय की जड़ें उत्तर प्रदेश और बिहार में हैं। वहां ये ओबीसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, नोनिया जो समाज है। लेकिन असम में इनकी पहचान काफी जटिल है। जटिल क्यों है? क्योंकि ये अंग्रेजों के जमाने में असम में जब पियाक्स की खेती करी गई थी तो उस टाइम इन लोगों को वहां ले जाकर मजदूर के तौर पर लेके गए थे। कुछ लोग इन्हें टी गार्डन कम्युनिटी मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इन्हें ट्राइबल स्टेट मिलना चाहिए। इनका इतिहास ब्रिटिश काल से है। मतलब जब अंग्रेजों ने टी गार्डन लगाए तो कई समुदाय इन्हें लेबर के तौर पे यहाँ लेके आए। नोनिया समुदाय उनमें से एक है और तभी से स्थानीय ट्राइबल और इन समुदायों के बीच तनाव बना रहता है। अब ऑटोनॉमस काउंसिल क्या कहती है? फरवरी 2024 में कार्बी आंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल ने एक नोटिस जारी करा था। इस नोटिस में कहा गया कि वीजीआर और पीजीआर लैंड पर जो अवैध कब्जेदार है उन्हें जमीन खाली करनी पड़ेगी। यहीं से ट्राइबल और नॉन ट्राइबल की बहस तेज होगी। मैं नोनिया समुदाय के संगठन रचनात्मक नोनिया संयुक्त संघ ने राष्ट्रपति को एक मेमोरेंडम सौंपा। उनकी मांग गई थी कि एक तो ये भोजपुरी भाषा में बात कर रहे थे कि 8वीं अनुसूची में इन्हें शामिल करा जाए, नोनिया समुदाय के लिए अलग काउंसिल बनाई जाए और इन्हें हमेशा वैध कब्जेदार कहने की मानसिकता पर ध्यान दिया। तो जब तनाव और ज्यादा बढ़ गया। कार्बी समुदाय इस पूरे विवाद का केंद्र है क्योंकि ये लोग वहां के ट्राइबल हैं, इन्हीं की जमीन है, ये पहले से रहते आ रहे हैं। वहां लोग ये नेचर और स्पिरिट विस्पर माने जाते हैं। वहां के बांस इनकी संस्कृति में बहुत पवित्र मानते हैं, बांस की खेती करना। इनकी पूजा पद्धतियों में लोंगर और नाम के
टेरिटोरियल देवता की आराधना की जाती है। इनकी संस्कृति, इनकी जमीन, इनकी पहचान और सबको लेकर समुदाय बेहद संवेदनशील है। इस पूरे मामले पर असम के मुख्यमंत्री का एक ट्वीट आया। उन्होंने मृतकों के लिए संवेदनाएं व्यक्त की। फिलहाल ये मामला गुवाहाटी के हाई कोर्ट में चल रहा है और इस पर स्टे ऑर्डर ले लिया गया है। इसी के तहत वहां पर इंटरनेट सेवाएं बाधित कर दी गई हैं। इसलिए अभी कोई अंतिम फैसला सामने नहीं आया है। अब अंत में बहुत बड़े सवाल पर हमारे सामने खड़े हुए हैं। क्या असम भी मणिपुर जैसी स्थिति की ओर बढ़ रहा है? अगर ट्राइबल वर्सेस नॉन ट्राइबल की समस्या नई नहीं है तो अब तक ठोस समाधान क्यों नहीं उठाए गए इसमें सरकार की तरफ से? और 6th शेड्यूल में दिए गए ट्राइबल अधिकार जमीन पर पूरी तरह लागू क्यों नहीं हो पा रहे? इन सवालों के जवाब आसान तो नहीं है, लेकिन जब तक संवेदनशीलता, संवाद और निष्पक्ष नीति नहीं होगी तो देश में ऐसी जो आ रही है ना ये लड़ाई नई नई निकल के ये सामने आती रहेंगी। तब तक ऐसे संघर्ष बार बार सामने आते रहेंगे। आप इसमें क्या विचार रखते हैं कमेंट में जरूर बताएं। ये मेरी चैनल की पहली लॉन्ग वीडियो है, प्लीज सपोर्ट करें। धन्यवाद।